जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और मैं आप लोगों के सामने मैंने आपको पहली वीडियो मैंने जहां तक भी क्वेश्चन कराए थे तो वो मैंने आपको पहले से अपलोड कर दिया गया है। आज अपन डिस्कशन करेंगे उसके आगे से और चैप्टर बाय चैप्टर अपन डिस्कशन कर रहे थे। तो सबसे पहले अपना चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम के बारे में, अपन क्लासीफाई देखे थे और वहाँ पर देखे थे तो अपन ने उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी देखे थे कि कौन कौन से एग्जाम में उसका कितना वेटेज रहता है। नंबर सिस्टम एक ऐसा वास्ट चैप्टर होता है जो कि हमारे लिए क्या होती है, बड़ी ही मुश्किल होती है उस पर कमान खींचना। इसी को लेते हुए मैंने सबसे पहले अगर कोई भी नंबर सिस्टम होता है मैंने उसका पूरा क्लासिफिकेशन तुमको हर वीडियो में मैंने उसका दिया है। इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊँगा कि नंबर सिस्टम होते क्या हैं और आप उन्हें फिर उसके बाद अपन आगे उसके क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा अपन इस पर क्या लेते हैं, रिवीजन लेते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो नंबर सिस्टम होता है किस प्रकार का होता है। हमने आपको बताया था कि जो भी हमारा क्या होता है नंबर सिस्टम होता है, क्या होता है, अपन बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। किसकी बात कर रहे थे? नंबर सिस्टम की। आप लोगों को ये भी पता है कि अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि अपन हर वीडियो में क्या कर रहे हैं, इस नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। इसलिए अपन इनको क्लासिफिकेशन देख रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर नंबर सिस्टम पे इसका टर्म से ही हमारा पूरा काम होता है। अगर आपको टर्म पता है तो नंबर का बाकी तो फिर पैटर्न होता है। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, एक बताया था हमने आपको रियल नंबर बताए थे। क्या बताए थे? रियल नंबर बताए थे, जिसे कहा जाता है वास्तविक संख्या। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। एक बार आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आप लोग अगर प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा। अगर आपका जो भी मोटिवेशन हमारे लिए, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही क्या होगा, मोटिवेशन होगा। तो प्लीज़ आप अपना कमेंट दीजिए, आपको कैसा लगता है अपना ज़रूर प्रस्ताव रखिएगा और फिर उसके बाद निर्णय लेना और ना लेना जैसा आपको लगता है वैसा कमेंट कीजिएगा। लेकिन प्लीज़ अगर आप लोगों रहते हो तो प्लीज़ ज़रूरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था रियल नंबर। रियल नंबर के बाद होते हैं एक हमारे होता है, हमने आपको बताया था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। इसके बाद अपन ने देखा था जो कि हमारे कौन से होते हैं, इन रेशनल नंबर, जिसे अपन कहा जाता है अपरिमेय संख्या। इसके बाद अपन ने देखे थे इंटीजर नंबर देखे थे। कौन से देखे थे? इंटीजर नंबर देखे थे। इंटीजर नंबर जिसे बोलते हैं अपन का पूर्णांक संख्या। इसके बाद अपन ने देखे थे होल नंबर देखा था। होल नंबर को कहा जाता पूर्ण संख्या। इसके बाद अपन ने देखा था होल नंबर, फिर देखा था प्राइम नंबर। इसको होल नंबर के बाद नेचुरल लिख लीजिए आप, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसके बाद देखे थे अपन ने प्राइम नंबर। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हर वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है। तो प्राइम नंबर देखा। प्राइम नंबर के बाद कम क्या होगा? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। इसके बाद क्या होता है? को प्राइम नंबर, इवन नंबर, फिर हो जाएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर के बाद हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्या देखे थे? कंपोजिट नंबर। क्या देखे थे? कंपोजिट नंबर। हम आपको इतनी चीज़ों की डिस्कशन कर रहे थे। प्राइम नंबर को बोला जाता है अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। इसको कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। क्लियर? और जो हमारी इवन नंबर होता है इसे कहा जाता है सम संख्या। जो ऑड नंबर होते हैं इसे कहा जाता है विषम संख्या। और जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं इसे कहा जाता है भाज्य नंबर। क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। आई होप कि आप उनको इतना पता हो गया कि ये चीज़ें हम आपको डिस्कशन कर चुके थे। रियल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि हमारी क्या की जाती है, एक लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसे कहा जाता है रियल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि हमारे केस में पी क्यू के रूप में लिखे जाते हैं। पी और क्यू के रूप में लिखे जाते हैं, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। इन रेशनल नंबर उन्हें बोलते हैं जो कि हमारे पी और क्यू के रूप में नहीं लिखे जाते, वो इन रेशनल नंबर होते हैं। पूर्णांक संख्या वो संख्या कहलाती है जीरो ओरिजिन में होता है और 1 2 3 डट डस करके, और ये होता है 1 2
माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 होता है। होल नंबर भी हम आपको बता चुके थे, जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि हमारे किससे विभाजित हों, मैंने कहा कि वो विभाजित होना चाहिए, किससे विभाजित होना चाहिए, 1 से होना चाहिए और शून्य से विभाजित होना चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, हमारा प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो कहलाते, को प्राइम नंबर वो कहलाते हैं जिनका HCF क्या हो, HCF क्या होता है, HCF क्या हो, HCF हमारा कितना निकलना चाहिए, 1 निकलना चाहिए। इवन नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि 2 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए या डिविजल होना चाहिए। ये 2 से हमारा विभाजित नहीं होना चाहिए। को प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिसके क्या हो, 2 या 2 से अधिक क्या हो, 2 या 2 से अधिक क्या हो, 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक से डिविजिबल होता है, उसे क्या कहते हैं, अपन प्राइम नंबर कहते हैं। इतनी चीज़ें हम आपको पहले से ही क्या बता चुके थे, पढ़ा चुके थे। क्लियर बात, इतनी चीज़ें हम आपको डिस्कशन कर चुके थे। तो आज अपने इसके आगे से मैंने आपको क्वेश्चन, कल मैंने आपको उस वाली लेक्चर में एक अपने को क्वेश्चन दिया था, आपने अगर वो सॉल्व किया हो तो ठीक है, ना तो फिर आप उन्हें आगे सॉल्व कीजिए। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इसके बारे में आपको बताना है, इसको सॉल्व करके बताना है कि बताइए कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है, इसको सॉल्व करके बताइएगा। उसमें लिखा है कि 1/5 क्या लिखा है, 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्याएं हो सकती है। इसमें आपको बताना है कि 1/5 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या हो सकती हैं। बताइए कैसे निकालोगे इनको। अब परिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए, परिमेय संख्या क्या कहलाती है, तो मैं आपसे फिर से बता देता हूं कि परिमेय संख्या मैं हर एक क्वेश्चन में आपको रिवीजन कराऊंगा। इसमें से क्या होता है, जब तक ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, जब खत्म होगा तो आप एक ऐसे निकलोगे कि आपको कोई वर्ड मिल जाएगा तो वो रट जाएगा आपको। जितनी बार अगर उस क्वेश्चन को पढ़ तो लो कि क्या कहता है, अगर वो टर्म आपको याद हो जाए तो सीधी सी बात है। अब आपके सामने पहला पूछ रहा है कि बताना है इनके बीच में आपको क्या बताना है, परिमेय संख्या बताना है। किन दो संख्याओं के बीच में बताना है, तो 1 कितना बताना है, आपको बताना है 1/5 के बीच में, किसमें 1/5 के बीच में, और आपको बताना है 2/5 के बीच में क्या बताना है, इनके बीच में क्या बताना है, आपको परिमेय क्या बताना है, परिमेय संख्या बताना है, क्या बताना है, इनके बीच की परिमेय संख्या बताना है, क्या करना है 1/2 और इनके बीच की क्या बताना है, आपको परिमेय संख्या बताना है। बताइएगा कैसे निकालोगे इनकी। अब यहाँ पर सीधी सी बात हो जाएगी कि अगर अपन इसका क्या करेंगे, परिमेय संख्या चाहिए तो यानी इसके बीच की संख्या चाहिए, यानी इसके बाद अगर मैं इसका डिवाइड करूँगा तो ये कितना होगा, अगर मैंने कहा कि पॉइंट लगाऊंगा तो इस पर 0 बढ़ जाएगा, और जब 5 2 जा कितना होगा 10 होगा, तो बताइए हमारे यहाँ पर कितना होगा 2.5 आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर। क्या मैं 1/5 को 0.2 लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता हूँ, क्लियर। और जो हमारा क्या होता है 2/5 होता है, अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट लगाया तो इसके बाद 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा तो कितना होगा 20 होगा, और 20 होगा तो हम कह सकते हैं कि भैया इसमें कितना आएगा 4 आएगा। अगर जिसको डिवाइड भी नहीं आते तो जैसे मान लीजिए कि मैंने 4 का किया और जब भी 2 लिया, अब हमने 5 की टेबल पढ़ेंगे कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 हमारा 2 ऑलरेडी क्या है, छोटा है। अब जो छोटा है तो फिर इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर पॉइंट देना पड़ेगा और यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या रखेंगे हम 5 4 रखेंगे और यहाँ पर 20 हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा तो इसका कितना आएगा। इसी प्रकार से क्या करा हमने इसको डिवाइड किया। क्लियर। हमसे पूछा अपरिमेय संख्या, तो आप बताइएगा कि इसकी अपरिमेय संख्या कौन सी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी बताना है, इनमें बताना है कि जो कि हमारा क्या परिमेय संख्या योग होगा, इनके बीच का परिमेय संख्याओं का योग बताना है। अब आपने मन से करते जाइएगा, इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, इसका 10 बचेगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दे तो यहाँ पर बढ़ा दो, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दो तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा दो। इसी प्रकार इसका पॉइंट हटाओगे तो ये 4 बचेगा, यहाँ पर 10 आएगा, इसमें एक 0 तो इसमें एक 0, इसमें एक 0 तो इसमें भी एक 0, और ये हमारे क्या होगा इसके बीच में। अगर इसके ऊपर भी जाना है तो भी आप चले जाइए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बीच की जो हमारी परिमेय संख्या कौन होगी, या तो आप इसके नियरेस्ट होना चाहिए, तो हम बता सकते हैं कि भैया इसका आंसर कौन सा नंबर का हो जाएगा, ए नंबर का क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि 200 और 400 के बीच की बताना है तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका नंबर ए नंबर का क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्लियर बात। ये आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो RRB 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन,
कर दो यार भाई लाइक, लाइक तो पहले चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक 1/4 और 3/5 के बीच पड़ने वाली परिमेय संख्या, इसमें भी बीच वाली परिमेय संख्या निकालना है। अब इसमें भी वही कर दो, उसके बीच में कितना आएगा, इसमें भी वैसे निकाल दो, उसके बीच की निकल आएगी। हमसे पूछा है कि 1/4 का, किसका, हमको बता रहा है कि 1/4 का, 1/4 के साथ साथ कितना आएगा 3/4 का। इनकी भी हमें क्या बताना है, बीच की, क्या बताना है, बीच की परिमेय संख्या बताना है। क्या का बताना है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेशनल नंबर। क्या होते हैं, रेशनल नंबर। इसके बिटवीन में बताना है कि भाई इसमें कौन से रेशनल नंबर आते हैं। हमने कहा आपको कुछ ना करो, इसका डिवाइड करोगे, या तो इसको 100 के टर्म में ले लो। अब मैं तो डिनोमीटर क्या कर लो, 1 कर दो, या तो इसमें क्या कर लो 100 के टर्मों में ले लो। 100 के टर्मों में ले गए तो अगर मैं कहूँ कि 1 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 4 का तो जाएगा नहीं, हमने लगाया पॉइंट लगाया तो इसके बाद 0 बढ़ जाएगा। 4 2 जा कितना होगा, 8 होगा, 4 2 जा 8 होगा। 8 के बाद बचा कितना 2, और 2 का हो जाएगा 20, जो यानी ये हो जाएगा हमारा 5। इसको काटेंगे तो ये भी हमारा करने के निकलेगा 4.0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 7 जा 28, और 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये बचेगा 2 5, यानी ये हो जाएगा हमारा 100।